वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, अगर tan a plus b √3 है and tan a minus b 1/√3 है तो कुछ कंडीशन दी गई है हमें आगे। 0 डिग्री से बड़ा होगा अगर हम a एंड b को प्लस करेंगे और 90 डिग्री से छोटा या तो इक्वल, ये तो हो जाएगा लेस देन एंड दिस वन इज इक्वल टू इक्वल। इसका मतलब क्या होता है कि जो a प्लस बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे या तो वो 90 से छोटी होंगी तो ये लेस देन हो गया, या तो 90 के इक्वल होंगी। ये वाला साइन जो है नीचे जो लाइन होती है ये इक्वल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और a और b के लिए भी एक कंडीशन है, जो a है वो b से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं। tan a प्लस b इज इक्वल टू √3। तो tan जो है वो अपने टेबल में जब हम लोग देखते हैं तो वो √3 कौन से एंगल पर होता है, एंगल 60 पर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा tan 60 डिग्री। दोनों साइड tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या है हमारा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 1/√3 कब होता है, जब tan 30 डिग्री का होगा। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल, क्या आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। 1 + 2 क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। a प्लस a कितना हो जाएगा हमारा 2 है, b एंड b दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 60 में से 30 गया, सॉरी 60 + 30 90 ऐड करना है, ठीक है। a इज इक्वल टू 90, यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 45 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर b की वैल्यू पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू 15 डिग्री। a की वैल्यू 45 एंड b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15 डिग्री। अब हम इन कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें पुट करेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। जैसे a प्लस बी हमारा कितना है 45 + 15 60 डिग्री हो गया, जो कि हमारा 0 से बड़ा है एंड 90 से छोटा है। उसने कहा था छोटा होगा या तो इक्वल होगा, तो यहाँ पर हमारा छोटा आ रहा है। और जो a है वो क्या है हमारा b से बड़ा है। तो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करके हमने क्या फाइंड किया है, a एंड b, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ये हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है एंड उनके आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, स्टेट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस बी जो होगा वो साइन a और साइन b के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल से लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैंने लेट कर दिया कि a 30 है b 60 है। आप a को 60 b को 30 कुछ भी रख सकते हो। तो साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री और यहाँ पर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ये क्या होगा, साइन 60 + 30 90 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2 एंड साइन 60 की √3/2। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1। इनका आपस में एलसीएम लेंगे, 1 + √3। ये क्या आ गया 1 + √3 एंड ये क्या आ गया 1, जो कि हमारा दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो यानी ये क्या है हमारा फॉल्स। साइन a प्लस बी की वैल्यू कभी भी साइन a और साइन b के इक्वल नहीं हो सकती है। आप किसी भी एंगल को रख के पुट करके देख लीजिए, ठीक है।
चलिए सेकेंड पार्ट पर बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जो साइन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी जब हमारा थीटा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। थीटा क्या होता है हमारा एंगल। साइन, हम साइन वाले की वैल्यूज लिख लेते हैं। साइन 0, 30, 45, 60, 90 कैसे लिखते हैं मैंने आपको सिखाया है। 0, 1, 2, 3, 4 एंड इनको 4 से डिवाइड करना एंड इनका रूट। ये क्या होगा मेरा 0, 1/2, सॉरी 1/√2, √3/2 एंड 1। अब आप देखिए 0 है, 1/2 है, 1/2 वैल्यू हमारी 0 पॉइंट समथिंग होती है, 0.5 समथिंग। 1/√2, √2 की वैल्यू हमारी 1.4 कुछ होती है, तो ये भी हमारी 10 से बड़ी है, 1 से छोटी है। ये भी हमारी 0 पॉइंट कुछ होती है, 1। जब हमारा थीटा 0 था, 30 था, 45, 60, 90 बढ़ता बढ़ता क्या हो गया, 1 हो गया। तो यानी ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, करेक्ट है। अगर हमारे साइन में थीटा इंक्रीज करेगा तो उसकी वैल्यूज भी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है हमारी ट्रू। नेक्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कॉस होता है वो हमारे साइन का रिवर्स होता है। अगर यहाँ पर डिक्रीज लिखा जाता तो ये करेक्ट था, बट अब ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। पहले 1 होगी, फिर √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 कम होती चली जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, फॉल्स है। ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अभी हम लास्ट पार्ट में पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा की सारी वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं होती हैं। यहीं से ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोला साइन 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 होता है एंड कॉस 0 डिग्री 1 होता है। यहीं से ये इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है हमारी, फॉल्स। साइन और थीटा कभी, मतलब कभी नहीं, एक वैल्यू 45 डिग्री पे दोनों आपस में ये इक्वल होते हैं जब 1/√2 होता है, बट सारी वैल्यूज के लिए साइन और कॉस हमारे इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। कॉट ए जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा जब उसके एंगल की डिग्री कितनी होगी, 0। तो कॉट 0 डिग्री क्या होता है हमारा, इंफिनिटी, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है हमारा, ट्रू। ठीक है, ये क्वेश्चन यही खत्म होता है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।